रहे होंगे। आज मैं यूनिक चीज़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ और ये वो चीज़ है कि जिसको बांग्लादेश में आम तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो है नन्ना मुन्ना सा दरख्त है या पौधा जो भी आप कह लें, इसके पत्ते कितने बड़े बड़े हैं और जिसको हम लोग आम तरीके से यहाँ नहीं पहचानते हैं। बहुत टेस्टी होता है। इसके डंडे जो नज़र आ रहे हैं ना आपको, इसको भी पकाते बनाते हैं और इसको आम तरीके से जो बंगाली हैं वो लोग बहुत बेहतरीन तरीके से बनाते हैं। कि इसकी बीज आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कितनी छोटी बीजें हैं। इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, वरना ये बहुत छोटे बीज हैं। और इस बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, शायद मैं ये कहूँ तो बेजा ना होगा कि इससे ज़्यादा छोटे बीज किसी चीज़ की मैंने नहीं देखी है। तो ये आप देख रहे हैं हमारे हाथ में, ये देखें, ये बहुत नन्हे मुन्ने से बीज हैं इसके। और ये इसी साग के बीज हैं। तो पहले भी थोड़ा सा लगा के दिया था मैंने, चंद जगहों पे लगा दिया था। लगाने के बाद आज मैंने देखा कि ये यहाँ की ज़मीन में भी बड़े हसन तरीके से ये हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको अपनी ज़मीन में, जो हमारी ज़मीन जहाँ भी खाली है उस जगह पर मैं थोड़ा सा और लगा दूँ। आम तरीके से पता नहीं अब हमारे घर में, तो अब ये बीज मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे लगा दिया। इसको तो एक एक करके लगाना बहुत ही मुश्किल और मुहाल है। ये छोटे छोटे से बीज हैं और इस बीज को लगाना बहुत मुश्किल है। तो मैं ये जगह जगह तकरीबन कोई 1-1 फीट के फासले पे, ये देखिए यहाँ पे हमने गड्ढा किया है, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद वो देख रहे हैं, उसके आगे भी देख रहे हैं। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसको किस तरीके से मैं लगाया हूँ। ये देखिए, इस तरह चुटकी में लें, एकदम चुटकी में लेंगे तो चंद दाने आ जाएंगे। एक दाना लेना बहुत मुश्किल है इतनी बारीक दानों में से। तो इस तरह जगह जगह जो हमने थोड़ा सा गोडी की है, मिट्टी की खुदाई की है, उसमें मैं उसको लगा दे रहा हूँ। इस तरह बस चंद दाने डालें और डालकर मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे टेक भी लगा दूंगा, जैसा कि मैं लगा दिया करता हूँ, ताकि हमें याद रहे कि मैंने किस दिन इसको लगाया है। और इस जहाँ मैंने इसको बीज को लगा दिया था, अब मैं वहाँ पे पानी लगा रहा हूँ तमामों के ऊपर। अब रोज़ाना आकर एक वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा किचन गार्डन में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा और लाइक भी कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। आज मैं यूनिक चीज़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ और ये वो चीज़ है कि जिसको बांग्लादेश में आम तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो है नन्ना मुन्ना सा दरख्त है या पौधा जो भी आप कह लें, इसके पत्ते कितने बड़े बड़े हैं और जिसको हम लोग आम तरीके से यहाँ नहीं पहचानते। लेकिन एक बंगाली से हमारी दोस्ती थी, उन्होंने ला के इसके बीज दिए थे और इसको उन्होंने बताया था कि ये डंडे वाला साग कहते हैं या डंठल साग कहते हैं और इसको झींगा मछली में कहते हैं, जिसको उस मछली में डालकर इसको बनाते हैं। ऐसे बड़ी मछली में भी डालकर बनाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। इसके डंडे जो नज़र आ रहे हैं ना आपको, इसको भी पकाते बनाते हैं और इसको आम तरीके से जो बंगाली हैं वो लोग बहुत बेहतरीन तरीके से बनाते हैं। किस तरीके से बनाना चाहिए इस बारे में वो लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। इसकी बीज आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कितनी छोटी बीजें हैं इसकी। आप ये देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाऊं कि ये देखें, इसके बीज को देखें, कितना नन्ना मुन्ना सा बीज है। ये बीज है इसके और वो आपको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, वरना ये बहुत छोटे बीज हैं। और इस बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, शायद मैं ये कहूँ तो बेजा ना होगा कि इससे ज़्यादा छोटे बीज किसी चीज़ की मैंने नहीं देखी है। तो ये आप देख रहे हैं हमारे हाथ में, ये देखें, ये बहुत नन्हे मुन्ने से बीज हैं इसके। और ये इसी साग के बीज हैं। तो पहले भी थोड़ा सा लगा के दिया था मैंने, चंद जगहों पे लगा दिया था। लगाने के बाद आज मैंने देखा कि ये यहाँ की ज़मीन में भी बड़े हसन तरीके से ये हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको अपनी ज़मीन में, जो हमारी ज़मीन जहाँ भी खाली है उस जगह पर मैं थोड़ा सा और लगा दूँ। आम तरीके से पता नहीं अब हमारे घर में लोग खाएँगे या नहीं खाएँगे, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर नहीं खाएँगे तो बहुत सारे बंगाली दोस्त हैं हमारे, आते जाते रहते हैं कभी कभी इधर, तो मैं उनको दूँगा। और अपने तौर पे भी मैं कोशिश करूँगा कि घर में बना कर देखूँ, जिस तरह हम साग बनते हैं उसी तरह बना कर देखूँ। तो अब ये बीज मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे लगा दिया। इसको तो एक एक करके लगाना बहुत ही मुश्किल और मुहाल है। एक एक करके कैसे लगाएगा बंदा, किस तरीके से इसको उठाना, हाथ में उठाना और लगाना। ये देखें कितने छोटे छोटे बीज हैं। तो इस बीज को हाथ में लेकर लगाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। ये देखें मेरे एक उंगली में, ये शहादत की उंगली के ऊपर देखें, ये छोटे छोटे से बीज हैं।
और इस बीज को लगाना बहुत मुश्किल है। तो मैं ये जगह जगह तकरीबन कोई 1-1 फीट के फासले पे, ये देखिए यहाँ पे हमने गड्ढा किया है, ये आप देख रहे हैं, उसके बाद वो देख रहे हैं, उसके आगे भी देख रहे हैं। तो 1-1 फीट के फासले पे पहले भी मैंने इसी तरह लगा दिया था। ये देखें, कोई 1 फीट और 1.25 फीट या 1.5 फीट के फासले पे हमने लगाया था इसको। तो ये 1-1 फीट के फासले पे मैं चंद दाने लगा रहा हूँ। इस तरह से लेकर आप चुटकी में लें ताकि 2-3 दाने आएँ, इस तरह चुटकी में लें और लेकर इसको जिस तरह से यहाँ पे मिट्टी मैंने ये किया, खोद दिया है, और इसको ये देखें इस तरह डाल दें। यहाँ पे ऐसे करके डालते चले जाएं। तो इससे ये होगा कि आपको ये साग इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें यकीन है कि ये साग आपको जब पानी डालेंगे तो हफ्ता 10 दिन के अंदर ही ये निकल कर बाहर आ जाएगा। और चंद दाने डाल दें, अगर 2-4 मर भी गया तो एक आध दाना तो ज़रूर निकलेगा, जैसा कि मैंने लगाया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो अब मैं अपने कैमरामैन को बोलता हूँ कि वो ज़रा इसको ले और लेकर हमें दिखाएँ जो लोग हमारी मूवीज़ को देखते हैं बागवानी के हवाले से। तो ये कहाँ पहुँच। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसको किस तरीके से मैं लगाया हूँ। ये देखिए, इस तरह चुटकी में लें, एकदम चुटकी में लेंगे तो चंद दाने आ जाएंगे। एक दाना लेना बहुत मुश्किल है इतनी बारीक दानों में से। तो इस तरह जगह जगह जो हमने थोड़ा सा गोडी की है, मिट्टी की खुदाई की है, उसमें मैं उसको लगा दे रहा हूँ। हमारी ये देखें, इस तरह 1-1 फीट के फासले पे मैं इस तरीके से यहाँ पे मिट्टी को ये किया है। मिट्टी में गोबर मिक्स है, सड़ा हुआ गोबर। अब इससे एक चुटकी, यहाँ पे एक चुटकी के अंदर चंद एक दाने, 3-4-5 दाने लेकर इसके ऊपर हल्का सा आधे इंच 1/4 इंच मिट्टी इसके ऊपर डाल दें। तो यहाँ मिट्टी बिल्कुल खुश्क है इंशाअल्लाह। भी अभी इसके ऊपर पानी डालेंगे तो ये फिर निकल कर आ जाएगा। इस तरह बस चंद दाने डालें और डालकर मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा मिट्टी डाल दें। ये देखें इस तरह, अब ये डाल दिया मैंने। अब ये बीज अभी भी बहुत है इसके अंदर, लेकिन इतना एक बीज में इतना बड़ा, ये कम से कम 4-5 फीट का हो जाता है। अभी तो छोटा है ये, और इसमें कीड़े भी लग रहे हैं। अभी कीड़े मार दवा भी हमें इसमें डालना पड़ेगा। तो इस तरह 4-5 फीट का ये होता है, और ये डंडे इसके काफ़ी मोटे हो जाते हैं, और इसको मछली वगैरह में डालकर, झींगे मछली में डालकर आम तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आज इसको यहाँ पर टेक भी लगा दूँगा, जैसा कि मैं लगा दिया करता हूं, ताकि हमें याद रहे कि मैंने किस दिन इसको लगाया है और इस बारे में हमें पता चले। मैंने लगाया था लेकिन मूवी नहीं बनाई थी, मुझे यकीन नहीं था कि पता नहीं है यहाँ पे ये होगा या नहीं होगा, लेकिन ये हो गया है। तो मेरी हौसला अफजाई भी हुई है, और मैं अब इसको बाकायदा एक मुकम्मल मालूमात आपको फराहम करूँगा। डंठल साग के बीज अब मैं यहाँ पर इस टेप को लगा दे रहा हूँ। आज तारीख़ है ग़ालिबन 11 सितंबर है। आज 11 सितंबर 2024 को मैं लगा रहा हूँ। यहाँ मैंने इसको लगा दिया टैग कि ये जो बीज आज मैं लगाया हूँ ये 11/9 को लगा रहा हूँ। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके अंदर मैं पानी दे रहा हूँ। जहाँ जहाँ मैंने बीज लगा दिया है वहाँ मैं पानी दे रहा हूँ, जैसा कि हमारा कैमरा मैन आपको दिखाए कि ये देखें, जहाँ जहाँ मैंने इसको बीज को लगा दिया था अब मैं वहाँ पे पानी लगा रहा हूँ तमामों के ऊपर। अब रोज़ाना आकर एक वक्त शाम के वक्त अगर पानी दिया जाए तो काफ़ी देर तक नमी बाकी रहती है, क्योंकि पूरी रात नमी बाकी रहती है। लेकिन अगर आप सुबह के वक्त पानी देंगे तो सुबह के वक्त पानी देने का मकसद ये है कि 2-3 घंटे के अंदर वहाँ से पानी खुश्क हो जाएगी, उसकी नमी खुश्क हो जाएगी, तो फिर इसका होना मुश्किल होगा। इसलिए मैं उमूमी तौर पे शाम के वक्त इसमें पानी डालता हूँ अपने पेड़ पौधों में, बीजों में, ताकि वो ज़्यादा देर तक उसकी नमी बाकी रखे, और फिर जितना देर नमी बाकी रहेगा उतना ज़्यादा बीज के लिए और पौधों के लिए सूदमंद होता है। तो ये मैंने जहाँ जहाँ बीज लगाया था वहाँ मैंने पानी डाल दिया है, और रोज़ाना आकर यहाँ पानी डालूँगा और आप लोगों को पूरी मालूमात मैं फराहम करूँगा कि माशाल्लाह से ये जो साग है, जो आम तरीके से आपने मार्केट में कभी नहीं देखा होगा। हाँ, जहाँ बंगालियों की आबादी ज़्यादा है वहाँ जो मार्केट है उन लोगों ने अपने तौर पे बनाया हुआ है, वहाँ पे ये साग आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको आम तरीके से नहीं मिलेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।